नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 13। पाठ का नाम है चूहिया का विवाह। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे, इसके प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 12 हरियाली तीज पाठ को पढ़ाया था। इसके प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 13 चूहिया का विवाह। गंगा के तट पर एक ऋषि नहाकर जब आचमन कर रहे थे तो किसी बाज के मुख से छूटकर एक चूहिया उनके हाथ में आ गिरी। यह देखकर ऋषि ने उसे पत्ते पर रख दिया। बाद में अपने मंत्र बल से उसे कन्या बनाकर अपनी स्त्री को सौंप दिया। उनकी कोई संतान नहीं थी। ऋषि की पत्नी उसे पालने लगी। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तो उसने ऋषि से कहा, क्या आप नहीं जानते कि हमारी बेटी के विवाह का समय बीता जा रहा है? ऋषि ने जवाब दिया, तुमने ठीक कहा, मैं इसे किसी योग्य वर को सौंपना चाहूँगा। अगर उसे अच्छा लगे तो मैं सूर्य भगवान को बुलाऊं। सूर्य भगवान के आने पर ऋषि ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी क्या तीनों लोगों को रोशनी देने वाले सूरज देवता तुझे अच्छे लगते हैं? लड़की ने कहा, यह तो जलाने वाले हैं, इनसे भी अच्छे किसी और को बुलाइए। ऋषि ने सूर्य से पूछा, क्या आपसे बड़ा कोई और है? सूर्य ने कहा, मुझसे बढ़कर बादल हैं जो मुझे ढक लेता है। ऋषि ने बादल को बुलाकर बेटी से कहा, बेटी तू इनसे विवाह कर ले। बेटी बोली, यह डरावना है, इनसे भी बड़े किसी व्यक्ति को बुलाइए। ऋषि ने बादल से पूछा, हे बादल, तुमसे भी बढ़कर कोई है? बादल ने कहा, मुझसे बड़े पवन देव हैं, उनके थपेड़े खाकर मैं हजारों टुकड़े हो जाता हूँ। ऋषि ने पवन देव को बुलाया और बेटी से पूछा, क्या पवन देव से विवाह करना तुझे पसंद है? उसने कहा, पिताजी ये बहुत चपल हैं, इनसे भी बड़े किसी व्यक्ति को बुलाइए। ऋषि ने पूछा, हे पवन देव, क्या तुमसे भी कोई बड़ा है? पवन देव ने कहा, पहाड़ मुझसे बड़ा है, बलवान होने के बावजूद भी मैं उनसे टकरा कर रुक जाता हूँ। ऋषि ने पहाड़ को बुलाया और बेटी से पूछा, बेटी यह तो ठीक है। उसने कहा, पिताजी ये कठोर और अचल हैं, किसी दूसरे को बुलाइए। ऋषि ने पहाड़ से पूछा, क्या तुमसे भी बढ़कर कोई है? पहाड़ ने कहा, मुझसे बढ़कर चूहा है जो अपनी ताकत से मुझे छेद डालता है। इस पर ऋषि ने चूहे को बुलाकर लड़की से पूछा, बेटी क्या चूहों का राजा तुझे पसंद है? उसे देखकर लड़की बड़ी खुश हुई और विवाह के लिए तैयार हो गई। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। सबसे पहले शब्दों के अर्थ जानेंगे। अचल, स्थिर या जो चलता न हो। आचमन, हथेली में थोड़ा सा जल रखकर उसे पीना। चपल, चंचल। तट, किनारा। मंत्र बल, मंत्र की ताकत। योग्य, लायक। प्रश्न 2 कहानी से। ऋषि को चूहिया कहाँ मिली? उत्तर है, ऋषि को चूहिया गंगा के तट पर आचमन करते हुए मिली। ऋषि को लड़की ने सूर्य देव के लिए क्या बात कही? उत्तर है, ऋषि की लड़की ने सूर्य देव के लिए कहा कि वह जलाने वाला है। पवन देव ने पहाड़ को अपने से बड़ा क्यों बताया? पवन देव पहाड़ से टकराकर इसलिए रुकते हैं क्योंकि उन्होंने पहाड़ को स्वयं से बड़ा बताया है। ऋषि ने चूहिया को कन्या कैसे बनाया और क्यों? ऋषि ने मंत्र बल से चूहिया को कन्या बना दिया ताकि बाज उसका शिकार न कर सके। लड़की के विवाह के लिए ऋषि ने किन किन को बुलाया? उत्तर है, अपनी लड़की के विवाह के लिए ऋषि ने सूर्य, बादल, पवन, पहाड़ तथा चूहों के राजा को बुलाया। प्रश्न 3 आपकी बात। किसी बाज के मुख से छूटकर एक चूहिया उनके हाथ में आ गिरी। यह देखकर ऋषि ने उसे पत्ते पर रख दिया। आप अपना अनुभव बताएं जब आपने किसी को जीव को बचाकर उसकी देखभाल की हो। इसका उत्तर है, एक दिन जब मैं सुबह सवेरे उठा तो बालकनी में घूम रहा था। वहां मैंने देखा 2 कोए गमले के चारों ओर चोंच मार रहे थे। अचानक मेरी दृष्टि एक गिलहरी के बच्चे पर पड़ी। वह घोंसले से गिर पड़ा था। कोई उसे खाना चाहते थे। उसके नन्हे शरीर पर 2 घाव भी आ गए थे। मैंने उसे उठाया, उसके घाव को साफ किया, उस पर मरहम लगाया,
प्रेम और करुणा से भरकर उसके मुंह में पानी टपकाया। खाने के लिए काजू और बिस्कुट दिए। जल्दी ही वह स्वस्थ हो गया। वह बड़ी प्यारी दृष्टि से मेरी ओर देखता था। वह सदैव मेरे पास आने को आतुर रहता था। खैर, कहानी से आपको सबसे अच्छा कौन लगा और क्यों? उत्तर है, कहानी में मुझे सबसे अच्छा ऋषि लगा। वह अपनी मर्जी अपनी पुत्री पर नहीं थोपना चाहता था। उसने अपनी पुत्री के मन को जाना, उसके अनुसार उसने उसके लिए वर ढूंढा, उसकी पसंद से उसका विवाह किया। गए ऋषि बार बार लड़की से उसकी पसंद पूछ रहे थे। इससे ऋषि के बारे में क्या पता चलता है? उत्तर है, ऋषि के बारे में पता चलता है कि वे संतान प्रेमी थे, समाज के व्यवहार से परिचित थे। पुत्री के विवाह के लिए उन्होंने पुत्री का मन भांप लिया था। इसके लिए उसकी पसंद जानकर उसी के अनुरूप उसका विवाह करना चाहते थे। गए कहानी में ऋषि ने सूरज, बादल, हवा आदि को बुलाया था। लड़की ने इनकी एक एक विशेषता बताई थी। आप भी प्रत्येक की एक एक विशेषता बताएं। सूरज, सूर्य सारे संसार को रोशनी देता है, अंधेरे को पल भर में दूर भगाता है। बादल, बादल छा जाने पर गर्मी से राहत मिलती है। बादल वर्षा कर अच्छी फसल उगाने में मदद करते हैं। हवा, सुगंध चारों ओर फैलाती है, भारी से भारी वस्तुओं को उड़ा ले जाती है। पहाड़, कठोर और ताकतवर हैं, बाढ़ आंधी आदि को आने से रोकता है। मिलान करें। नंबर 4, सूरज, इसका मिलान होगा जलाने वाला। बादल का मिलान होगा डरावना। वायु का मिलान होगा चंचल और पहाड़ का मिलान होगा कठोर से। खैर, पढ़ें और सही या गलत पर निशान लगाएं। ऋषि बहुत गुस्से वाला था, ये गलत है। ऋषि अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, ये सही है। ऋषि बहुत घमंडी था, ये गलत है। ऋषि अपनी बेटी की बात नहीं सुनता था, ये गलत है। ऋषि को समझ नहीं थी, ये गलत है। नंबर 5, भाषा की बात समझें और रिक्त स्थान भरें। इसने, इसको, इसके द्वारा, इसके लिए, इससे, इसका, उस पर। तो ये यहाँ पर उसको करना है, तो उस, उसको, उसके द्वारा, उसके लिए, उससे, उसका और उस पर। जिस पे, जिसको, जिसके द्वारा, जिसके लिए, जिससे, जिसका और जिस पर। अब है किस, इसका होगा किसको, किसके द्वारा, किसके लिए, किससे, किसका और किस पर। उनको, उनके द्वारा, उनके लिए, उनसे, उनका, उन पर। खैर, सूर्य को सूरज, रवि आदि नामों से पुकारा जाता है। दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखें। बादल, मेघ और नीरद। वायु, पवन और समीर। पहाड़, पर्वत और शैल। बेटी का पुल्लिंग शब्द बेटा है। ऐसे ही दिए गए शब्दों के पुल्लिंग लिखें। दुल्हन, दुल्हा। चूहिया, चूहा। लड़की, लड़का। माता, पिता। अपने घर के बड़े बुजुर्गों से विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला हरियाणा के एक लोकगीत का पता करें और लिखें, जैसे ताता पानी है समंदरा का। तो इसमें देखिए मैंने ये लिखा है, लगन आई हरे हरे, लगन आई मेरे अंगना। मामा सज गई, मामी सज गई, बुआ सज गई, चाची सज गई, सजकर हो गए तैयार सारे बाराती। दूल्हा सज गया ऐसे जैसे हो राम, लगन आई हरे हरे, लगन आई मेरे अंगना। खैर, विवाह के अवसर पर घरों में बहुत से पकवान बनाए जाते हैं। ऐसे ही कुछ पकवानों की सूची बनाएं। तो उत्तर है पूड़ी, सब्जी, कचौरी, मटर पनीर, कोफ्ते, खीर, दही भल्ले, शाही पनीर, दाल मखनी, गाजर पाक, मूंग हलवा, पूड़े, सुहाली, गुलगुले, सेवैयाँ आदि। चित्र के आधार पर एक कहानी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। तो बच्चों, यह कार्य आपको खुद करना है। इसमें देखिए किस तरह से एक एक करके चूहा बोतल से बाहर निकल रहे हैं एक दूसरे को पकड़कर। तो इस तरह से आपको कहानी बनानी है। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क गंगा, ख यमुना, ग सरस्वती, घ गोदावरी। इसका सही उत्तर है क गंगा। प्रश्न 2, गंगा नदी कहाँ पर नहीं है? क प्रयाग, ख हरिद्वार, ग वाराणसी, घ दिल्ली। इसका सही उत्तर है घ दिल्ली। प्रश्न 3, आचमन शब्द का क्या अर्थ है? क चम्मच, ख चमन, ग हथेली में जल पीना, घ आंत का मन। इसका सही उत्तर है ग हथेली में जल पीना। प्रश्न 4, स्त्री शब्द का बहुवचन है क स्त्रियां, ख स्त्रियां, ग स्त्रियां, घ स्त्रियां। इसका सही उत्तर है ग स्त्रियां। प्रश्न 5, सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? क विटामिन ए, ख विटामिन डी,
घ विटामिन बी, घ विटामिन सी। इसका सही उत्तर है ख। प्रश्न 6, ऋषि की हथेली पर कौन गिरा? क मक्खी, ख मछली, घ चींटी, घ चूहिया। इसका सही उत्तर है घ। प्रश्न 7, ऋषि ने यंत्र बल से चूहिया को क्या बना दिया? क सांप, ख लकड़ी, घ मछली, घ सूर्य। इसका सही उत्तर है ख लड़की। प्रश्न 8, सूर्य ने अपने से बड़ा किसे बताया? क बादल, ख हवा, घ पहाड़, घ कुआं। इसका सही उत्तर है क बादल। प्रश्न 9, बलवान शब्द का स्त्रीलिंग होगा? क बलवती, ख बालवती, घ बलवंती, घ बलवानी। इसका सही उत्तर है क बलवती। प्रश्न 10, पिताजी यह कठोर और अचल है रेखांकित शब्द क्या है? क संज्ञा, ख सर्वनाम, घ क्रिया, घ विशेषण। इसका सही उत्तर है घ विशेषण। प्रश्न 11, चूहिया ने किसके साथ विवाह किया? क सूर्य के साथ, ख पवन देव के साथ, घ पहाड़ के साथ, घ चूहों के राजा के साथ। इसका सही उत्तर है घ चूहों के राजा के साथ। प्रश्न 12, अचल शब्द का अर्थ है? क जो काम न करता हो, ख जो अपनी जगह स्थिर हो, घ जो चल ना सके, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ख जो अपनी जगह पर स्थिर हो। प्रश्न 13, ऋषि ने चूहिया को कन्या कैसे बनाया? उत्तर है क मंत्र बल से, ख नकली बाल लगाकर, घ जादू से, घ कपड़े पहनाकर। इसका सही उत्तर है क मंत्र बल से। प्रश्न 14, चूहिया का पुल्लिंग? क चूहिया, ख चूही, घ चूहा, घ चूहा। इसका सही उत्तर है घ चूहा। प्रश्न 15, बादल का पर्यायवाची नहीं है? क मेघ, ख घन, घ जलद, घ पवन। इसका सही उत्तर है घ पवन। प्रश्न 16, पवन का पर्यायवाची? क अनिल, ख अनल, घ वन, घ कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क अनल। प्रश्न 17, किसने किसको कहा मुझसे बढ़कर चूहा है जो अपनी ताकत से मुझे छेड़ डालता है? क लड़की ने ऋषि से, घ पवन देव ने ऋषि से, घ सूर्य देव ने ऋषि से, घ पहाड़ ने ऋषि से। इसका सही उत्तर है घ पहाड़ ने ऋषि से। प्रश्न 18, तीनों लोगों को रोशनी कौन देता है? क सूर्य, ख चंद्रमा, घ वायु, घ ग्रह। इसका सही उत्तर है क सूर्य। प्रश्न 19, सही युग्म छांटो। क तट किनारा, ख संतान औलाद, घ चपल चंचल, घ योग्य लायक। क केवल ख केवल क, ग केवल ग और घ उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ उपरोक्त सभी। प्रश्न 20, लड़की को अंत में कौन पसंद आया? क बादल, ख चूहा, घ सूर्य, घ पवन देव। इसका सही उत्तर है ख पवन देव। प्रश्न 21, गंगा नदी के तट पर आचमन कौन कर रहा था? क ऋषि, ख चूहिया, घ राजा, घ सूर्य। इसका सही उत्तर है क ऋषि। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 13 का अभ्यास का कार्य पूरा होता है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 14 यह मेरा हरियाणा पार्ट को पढ़ाऊंगी। इसके प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।